दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिन यानी कि 10 मई को मतलब एक साल पहले इंडिया ने रात के 2 बजे के करीब जब कटोरा शरीफ स्विमिंग पूल में नहा रहा था, नमाज पढ़ने से पहले वो स्विमिंग पूल में बोलता है कि मैं नहा रहा था। तब भारत ने, गौरव भाई, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए थे। पाकिस्तान के एयरबेस में गड्ढे कर दिए थे, जहां से आजकल ये पाकिस्तानी तेल निकाल रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के लिए ही फायदा कर दिया था हमने कि आज हाँ। जमीन से तेल निकल रहा है। पाकिस्तान में जहां भी गड्ढा खोद रहे हैं वहां पे भी तेल निकल रहा है। तो सर, उसी से रिलेटेड आज हमारे पास में एक क्लिप है। पहले दिखाएंगे छोटा सा क्लिप पाकिस्तानी मीडिया का, जो पाकिस्तानी मीडिया अपने गड्ढों को सेलिब्रेट कर रहा है। खैर, करना भी चाहिए भाई, तेल निकल रहा है तो सेलिब्रेट करना चाहिए पाकिस्तानियों को। बात वही है सर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकी रियलिटी भी दिखाएंगे, जो ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ में हाँ, हमारी मीडिया पे जरूर सवाल खड़ा करते हैं, वो हम भी बात करते हैं। हम भी बात करते हैं अपनी मीडिया के बारे में। लेकिन अपने गिरेबान में ये भिखमंगे कभी नहीं झांकते। अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि ये हमारे मीडिया को बोलते हैं गोदी मीडिया, लेकिन ये क्या है फिर? ये लोग क्या है? ये भी तो भाई इस समय आसिम मुनीर का दबा के चाट रहे हैं। उसके बिना तो ये हम्म। कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब नहीं, देखो, हमारी मीडिया तो सर लोगों को टीआरपी नहीं के होता। चक्कर में सर टीआरपी के चक्कर में सर बकलोलियां करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक हाँ, है। सायरन बजा बजा के कभी भी जंग हो जाए सर तो ऐसा माहौल बना दिया, लगता है पता नहीं क्या होने वाला और क्या हो जाएगा। लेकिन सर इनकी मीडिया तो सर डंडा के चक्कर में सर भाई, काम कर रहे होते हैं ना। वो तो हमेशा से होता है सर। इनका आज का हाल हम्म। नहीं है, इनके पाकिस्तानी मीडिया का ये हमेशा से ही रहा है। ठीक है, हाँ। चलते हैं। पहले एंटरटेन करा देते हैं भाई लोगों का, वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो करो, लेट्स गो। ये जरा सुनिएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक की शानदार सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारी ट्रांसमिशन भी जारी है। और ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हमने कोशिश की है कि जो किरदार मीडिया का रहा और जब जब इंडिया पर झूठ बोला जा रहा था, अच्छा, उनका गोदी मीडिया झूठ बोल रहा था, तो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काउंटर कर रहा था। ठीक है। ये जंग के साथ साथ हमें एक भरपूर एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे थे, तो हमें थकने नहीं दे रहे थे बेसिकली जब हम थ्रू आउट ट्रांसमिशंस कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि आइडेंटिफाई कैसे करूं कि कौन सा लम्हा ज्यादा मजे का एंटरटेनिंग था, था। क्योंकि इंडियंस की एक बात तो अच्छी है ना कि वो एंटरटेन अच्छा करते हैं। तो एक से बढ़कर एक सीन आ रहा था, एक से बढ़कर एक कॉमेडी सर्कस चल रहा था वहां पर उनके मीडिया पे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। 10 मई 2025 पाकिस्तान की तारीख का अंदोनाक तरीन दिन था। 1971 के बाद शायद पहली मर्तबा हमें ये हजमियत उठाना पड़ी कि हमसाया मुल्क भारत, जिसने पहला हमला तो 7 मई को किया था पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, तकरीबन शायद 4 मकामात पे किया था पाकिस्तान में, और जो मेन लैंड पाकिस्तान में, और 3-4 मकामात आज़ाद कश्मीर में थे। अब इसमें सूरत हाल ये हुई कि जो इंडिया ने हमला करना था वो कर लिया। जो जवाब फौरी तौर पर पाकिस्तान फौज ने सहाफ़ियों को एसएम किए, व्हाट्सएप किए, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, जो कि बहुत जल्द सामने भी आएंगे अभी, कि उन्होंने कहा कि जी आप ये कहें कि हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और बस अब इंडिया जो है वो करेगा, वो याद करेगा कि उसने किसके ऊपर हमला किया था। इधर से हमने आवाज़ उठाई हो, अल्लाह वाले हो, उन्होंने मेन लैंड पाकिस्तान पे अंदर बढ़ के हमला किया है। आपने तैयारे गिराए हैं एयरफोर्स के लिए, वेल डन। लेकिन इंडिया की इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब इंडिया के ऊपर हमला करके दिया जा सकता है। मुसलसल सहाफी लगे रहे 2-4 घंटे, लेकिन जब उनको पता लगा कि दाल नहीं गल रही तो फिर ट्विटर भी खुला आपके सामने, और 1 साल की बंदिश के बाद, 1 साल से जायद की बंदिश के बाद, और फिर दूसरी चीज ये हुई कि फौज को फिर ये कहना पड़ा कि नहीं हम जवाब देंगे। अब उन्होंने कह तो दिया हम जवाब देंगे, उधर से इंडिया ने सैकड़ों हजारों ड्रोन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिए, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर प्रवास कर रहे थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, और अपने निशानों को बाज़ जगहों पर निशाना भी बना रहे थे। जो अनऑफिशियल फिगर है उसके मुताबिक तकरीबन 100 लोग मारे गए। ये हम बात कर रहे हैं 7, 8 और 9 तारीख की, अभी मैं 10 पे नहीं आया। ये लोग जो मारे गए इन तमाम वाकयात में, जिसमें अटक में, रावलपिंडी के आसपास और 20 जगहों पे ये लोग हैं जो रिपोर्टेड जो डेथ्स हुई। अब इसमें हमारे जो
हुब्बुल वतनी वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, वो कोई बंदा बंदूक लेके खड़ा है, वो मार रहा है, साथ में फौज वाला खड़ा है मार रहा है, वो कह रहे हैं जी ये बड़ी यकजहती की मिसाल है, और वो फौज और अवाम की, फौज और अवाम कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बंदा यहाँ पे फौज के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ जो दिमाग बेचारों के में भूसा भर गया है वो इससे निकलते ही नहीं है। बात यह है कि जब 4,000 अरब दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बजट दिया जाता है, तो ये आप दफा कर रहे हैं कि एक छोटा सा मामला हुआ है और 4,000 ड्रोन जो है वो आपके फजा के अंदर फिर रहे हैं और कोई बंदा उनको रोकने वाला नहीं है। ऊपर से आप दलीलें दिलवा रहे हैं कि जी ड्रोन इतने का है, उसको जो गिराने वाला है वो इतने का है, तो हम तो ये कर ही नहीं, हमें तो ये नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं। और फिर इन्होंने जब लोगों की तरफ से दबाव बढ़ता गया तो एक कोशिश की 10 मई को मिसाइल फायर करने की, कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया कि 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान की 6 एयर बेसेस को, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब पाकिस्तान की फजाइया की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाज़ें सुनी, पूरा पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल लर्ज उठा। इसके अलावा 6 मजीद जो एयर बेसिस थी उनको निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का अंदोनाक वाकया था। फौरी तौर पर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबरें चलाई जाने लगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय हमलों का। लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। भारत के अंदर किसी भी जगह पे मामूली सा भी धमाका होता था, सोशल मीडिया का दौर है, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई पकड़ धकड़ इस हवाले से नहीं थी, फौरी तौर पर लोग उस चीज को रिपोर्ट करते थे। हर जगह पे मीडिया मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी इंडिया वाली साइड के ऊपर। सिर्फ एक उधमपुर जो मकबूजा कश्मीर में, जो भारतीय कंट्रोल कश्मीर में वो इलाका आता है, वहां पे एक एयरबेस के बाहर एक कोई चीज गिरी, उसका धुआं उड़ रहा है और उसको कहा जा रहा है जी कि ये बात हो रही है पाकिस्तान मेन लैंड पे हमला हुआ। पाकिस्तानी कश्मीर या इंडियन कश्मीर की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत ने 6 एयर बेसेस पे, ये ज़हन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयर बेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो 4,000 अरब से ज्यादा का बजट लेती है। एक मिनट सर, थोड़ा सा ये बार बार 6 एयर बेस कह रहा है, बल्कि 9 एयर बेस थे, सभी को पता है। 11 आतंकी ठिकाने, 9 एयर बेस, जहां पे 52 पाकिस्तानी, 11 एयरबेस हैं। रुको, 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस। अभी बोलेगा सर, अभी बोलेगा। अभी तो 10 मई की कहानी चल रही है सर, अभी तो 10 की कहानी चल रही है। ओके, अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ये 7 से 9 की बात कर रहा है, राइट। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी, तो उसने कहां जवाब दिया? कोई जिससे बात पूछे आप, ये आपकी बलवतनी है, आप ये बातें कर रहे हैं। भाई बातें ये कर रहे हैं, चलो हम वक्त लंघ गया, एक जगह बता दें कि मेन लैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था 10 मई को। 10 मई से पहले की बात नहीं हो रही। अब राब्ते होते हैं और जंगबंदी की बात होती है वाशिंगटन डीसी में, और जब अमेरिका से राब्ता किया जाता है न्यू दिल्ली, तो वहां से वही जवाब दिया जाता है जो 1999 में कारगिल की जंग के दौरान दिया गया था कि ऑपरेशनल मामला फौज के पास हैं, हम इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे चुके हुए हैं कि जैसे ही दूसरी तरफ से जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार किया जाएगा, विदाउट मतलब एनी सेकंड थिंग, आप जंग बंदी की बात को कबूल कर लेंगे। तो चूंकि जंग जो है उस हवाले से पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है वो इंडिया के डीजीएमओ को कॉल करे तो बात आगे चलेगी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने, इंडियन जो डीजीएमओ थे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया, उनको कॉल किया और उस वक्त कोई 3 बजे का टाइम था और उन्होंने 5 बजे का टाइम तय किया कि 5 बजे जंगबंदी हो जाएगी, यानी अभी 1.5 घंटे बाद। उसका जवाब ये होता है कि जी अभी हम कह रहे हैं तो अभी जो लोग ग्राउंड में निकल चुके हुए हैं या जो फजा में हैं उनको फौरी तौर पे वापस लाने में टाइम लगेगा। इस 1.5 घंटे के अंदर इंडिया ने मजीद 5 पाकिस्तान की एयर बेसेस के ऊपर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान भी शहीद हुए। बहुत ही अलमनाक वाकयात थे ये सारे, लेकिन मीडिया को झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये अलमनाक, अफसोसनाक सहाफत की बदतरीन मिसाल थी। अगर ऐसी कोई बात थी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया तो आज के दिन तक कोई एक बंदा कोई एक जगह ही बता दे।
बरामोस मिसाइलों का जी जखीरा जला दिया गया, ये खबर सहाफियों ने बकायदा ट्वीट की है, खबर चली, कोई ऐसा वाकई सिरे से पेश नहीं आया वहां पे। तो बात ये है कि और जो वाकयात यहाँ पेश आए उसके पूरे लोगों को बेवकूफ़ बनाना तो आसान होता है ना, उसके पूरे जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। आप थोड़ी सी पेमेंट करके वो जाके उस दिन की इमेजरी देख सकते हैं, चंद लम्हे पहले की देख सकते हैं। मतलब आप 9 मई 2025 की लेंगे इमेजेस उस जगह के, और फिर आप 10 मई के लेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां पे अटैक हुआ है। बात करने का मकसद सिर्फ एहतसाब होता है। जो बंदा बात कर रहा है वो कोई भारत की फेवर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया भाई। आप तो कहते थे हम मुंह खट्टा कर देंगे, दांत खट्टे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप कुछ भी नहीं कर सके। तो ये बात है। और फिर बाद में ड्रामा करने के लिए, दिखाने के लिए, कभी फील्ड मार्शल का ड्रामा हुआ, कभी कोई ड्रामा हुआ, आज के दिन तक वो बैठते हैं चंद सहाफी, अरे जंग ते बड़ा जी असी है करता सी। लेकिन ये कौन सी सहाफत है कि जी झूठ बोले जी और ये कहें लोगों का मोरल बुलंद होना चाहिए। ये मोरल बुलंद करते करते जो मुश्किल वक्त आ जाए ना तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो ये बातें कि आपको अपनी कमजोरियों का एटलीस्ट पता हो, आपको पता लगा कि आपके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं कर सका। नहीं अच्छा, लेकिन देखो सेलिब्रेशन तो पाकिस्तानी कर रहे हैं दबा के, पिछले 3-4 दिनों से सेलिब्रेशन मोड में लगे हुए हैं, लेकिन कोई पाकिस्तानी ये बता नहीं पा रहा है कि पाकिस्तानी क्यों सेलिब्रेट कर रहा है। देखो अगर मुनीर सेलिब्रेट करे तो समझ में आता है डीसी, मुनीर ने झूठ फैला के डंडा डाल के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में अपने लिए तो जगह बना लिया और खुद जो है फील्ड मार्शल भी बन गया, और उसके बाद सर वो सीडीएफ पता नहीं क्या वो भी बन गया। ठीक है, उसने वो भी पोस्ट बना दिया रातों रात और वो भी बन गया, यानी आर्मी चीफ भी वही, फील्ड मार्शल भी वही और सीडीएफ भी वही। ठीक है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को साला हम कर क्या रहे हैं। अरे ठीक है, देखो इनकी आदत है, ये वही कौम है सर जज्बे वाली, इनकी आदत है सेलिब्रेट करने की, हार के भी अपने पतलून उतार के भी इनको सेलिब्रेट करना मतलब आता है भाई इनको। लेकिन असली कहानी ये है ना गौरव भाई, मीडिया की बात यहाँ पे हो रही है, मीडिया की बात। अब देखो पाकिस्तान, ये लोग हमारे किसी पता नहीं मीडिया वाले ने, किसी ने अगर बोल दिया होगा वो मजाक में, भाई सभी को पता है लाहौर में कोई सीपोर्ट तो है नहीं यार, बच्चों को पता है। इतना तो ठीक है ना? हाँ, इतना तो सभी को ठीक है। पता है। मीडिया वालों को ना पता हो यार, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो भी हाँ, चला रहा हो खबर ये वही तो। उसको ये बात पता ना तो हो यार कि लाहौर में समुद्र कहाँ है। कोई मीडिया वाला अगर जियो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है उसको सारी जानकारी होती है जियो पॉलिटिक्स हाँ के बारे में, ठीक है, बिल्कुल। जियोग्राफी के बारे में सब कुछ पता होता है कि लाहौर में सीपोर्ट है कि नहीं है। लेकिन इन भिखमंगों ने जरूर भाई साहब पटना में सीपोर्ट तबाह कर दिया था, हाँ इन लोगों ने इन तो किया लोगों था। ने। और डीसी आज के टाइम पे हमने कई, देखो ये कोई अगर हम ये बात बोले कि पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तान का जो आईएसपीआर है वो भारत के हर किसी भी, अगर किसी आर्मी से रिलेटेड किसी का जनरल का बयान आता हो, प्रेसिडेंट का बयान आता हो, इवन मीडिया, इंडियन मीडिया के बयानों को सर एआई से वीडियो को वॉइस चेंज करके सर वो चला देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बदलना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, तो ये सब काम पाकिस्तानी करते आए हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने मीडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ भाई कि हमारी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, जब बहुत अच्छा काम करती है, जो मुद्दा उठाना चाहिए वो मुद्दा उठाती है। मैं अपनी मीडिया भाई खुद बहुत कम देखता हूँ, 2-4 इंग्लिश चैनल इधर उधर का भी देख लेता हूँ, नहीं तो भाई मैं नहीं देखता, रियलिटी यही है। तो मैं अपनी मीडिया की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अगर ये कहे कि इंडियन मीडिया भाई, तो ये तो बिल्कुल नहीं पचता है यार। हामिद मीर जैसा बंदा जो एयरफोर्स के वीडियो गेम का फुटेज शेयर कर रहा है, ठीक है, कमरुद्दीन चीमा जो आजकल मेडल पहन के घूम रहा है पाकिस्तान के अंदर में, वो कितने सारे फेक वीडियो चलाया है भाई, वो हमने भी डाले डीसी उसके ऊपर वीडियो और बाकी लोगों ने भी डाले हैं। ठीक है, तो इनका यार। अच्छा, एक खेल और देखा है इनका, एक खेल और चल रहा है अभी नया लेटेस्ट जो खेल चल रहा है सर, ये इनका मीडिया तो चला रहा है कि देखो यूएई सिया मुस्लिमों को वहां से भगा रहा है, पाकिस्तानी सिया मुस्लिमों को यूएई डिपोर्ट कर रहा है, भगा रहा है ना। अब पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है भाई साहब, उन लोगों ने बयान जारी किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खबरें ना चलाई जाएं, ये गलत खबरें हैं। ये तो ऐसा होता है कि अगर कोई लीगली तरीके से गया है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है, या फिर कोई वहां पे गलत काम कर रहा होगा उसको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे गलत काम मतलब ऐसे वायरल मत करो ऐसी खबरें। तो आज ही देख रहा हूँ, आज ही चला रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं इनकी मीडिया वाले, मतलब दिया हुआ है चूरन कि अपनी आवाम को ये चूरन चटाओ तुम लोग, और फॉरेन ऑफिस अपना फेस साफ करने के लिए, मतलब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री वो बयानबाजी कर रही है। फॉरेन ऑफिस यूएई के लिए बयान दे रहा है, वो यूएई के लिए दे रहा है बयान कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यूएई ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब बिना इनके आईएसपीआर के स्क्रिप्ट के पाकिस्तान में चलता नहीं है। और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, आज ही मैंने देखा है पाकिस्तानी तो सर यूएई के अंदर सिविल वॉर भी करा रहे हैं। हाँ,
सिविल वॉर। अरे हम्म, इन लोगों ने, चलो ठीक है, एक दुबई का, गौरव भाई अगर आप सोचो, दुबई का नाम आए, सबसे पहले क्या आता है? दुबई का नाम आते ही बुर्ज खलीफा, सबसे पहले वही आता है। अब हमारे मीडिया वालों ने थंबनेल में बुर्ज खलीफा के बाद में विस्फोट का मतलब वो लगा दिया कि भाई दुबई पे अटैक हो रहे थे, और बगल में विस्फोट का एआई जनरेटेड फोटो थंबनेल लगाया, उस पे बोलते हैं पाकिस्तानी, देखो देखो तो इंडियन मीडिया ने तो दुबई को, बुर्ज खलीफा को ही उड़ा दिया, बुर्ज खलीफा नहीं को। तो मैंने तो सर एक्स के ऊपर में क्लिप्स भी देखे हैं, जब ईरान ने ड्रोन्स मारे थे तो सर बुर्ज खलीफा के आसपास के एक आधो होटल्स थे सर, जहां हाँ पे नियर बाई में दो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था, हाँ जो कि हाँ। बुर्ज खलीफा की तरफ ही आ रहा था। वो फुटेज में साफ ले, साफ दिख रहा था। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ सर, कल परसों में एक पाकिस्तानी मीडिया का ही क्लिप देख रहा था, उसमें तो भाई साहब दुबई का बुर्ज खलीफा ही उड़ा दिया इन लोगों ने। अब बताओ, अब कौन है जाहिल, कौन देखो है यार, उसको ये एक बोला बात जाए? बताओ यार, मेरे हिसाब से ठीक है, आप अपनी मीडिया में सवाल खड़े करें सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं खुद खड़े कर देता हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप पाकिस्तानी मीडिया के इन बातों के ऊपर में, जो पाकिस्तानी पता नहीं कैसे मूर्ख है पाकिस्तानी भाई, कौन सा मतलब क्या चाटते हैं ये लोग लिटरली यार, कि मतलब किस बात पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही थी, खुद पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाकर डाले हैं। आसिम मुनीर सेलिब्रेट करे, कटोरा शरीफ सेलिब्रेट करे, कुछ टाइम में समझ में आता है, ठीक है भाई, तुम्हें तो जो हासिल करना ना तुम लोगों ने कर लिया पाकिस्तान में हासिल। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, एक साल में भाई पाकिस्तानी अवाम, तुम्हें तुम्हें क्या मिला एक साल में? तुम्हें क्या यार मिला तो भाई? आपने वो वाला तो क्लिप देखा था, आसमानी बिजली गिरी है, तो वो मतलब साबित कर दिया होगा पाकिस्तानी फौज ने कि हाँ आसमानी आसमानी बिजली गिरी थी। आसमानी बिजली गिरी थी। तो सेलिब्रेट कर रही है जाहिल कौम, इनको तो बस समझाने, थोड़ा सा चूरन देने की जरूरत है, उसी में समझ जाते हैं हाँ यार हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा, समझ रहे हो? तो जाहिल कौम है ये सब, मदरसे में पढ़ेंगे तो यही होगा। और ये भी तो कहते हैं ना, ये जो पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं, जो जो बाहर पत्रकार रह रहे हैं, वो भी कहते हैं हमने बात, देखो जहाज तो हमने, भाई तुमने जहाज की, जब ये बात तुम कह रहे हो, तुमने जहाज के भी दिखा देते यार, जब तुम ये कह रहे हो कि चीन हमें लाइव दिखा रहा था कि भारत से हाँ कौन सा जहाज कहाँ से उड़ रहा था, तो भाई कौन सा जहाज डाउन हुआ उसकी भी फुटेज दिखा देते यार। यार फुटेज तो बिल्कुल मिल सकती है भाई, जहाज गिरा होगा, सैटेलाइट इमेज मिल सकती है उसकी भी यार, ढूंढो ना हमें पाकिस्तानी, लोकेशन चीन पता से है। बोलो यार, दे देगा तुम्हें। वही बात है। ओके चलो, बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग, आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुरु भाई, जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।